মেখলিগঞ্জের ফুলকা ডাবরিতে বিএসএফ এর গুলিতে মৃত্যু হলো এক ভারতীয় যুবকের হয়েছে আজ সকালে। বাংলাদেশের খোলা সীমান্ত থেকে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। এদিকে বিএসএফ এর দাবি ওই যুবক গরু পাচার করতে গিয়ে বিএসএফ এর উপর আক্রমণ চালায়। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है। बीएसएफ बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जो इंडिया की बीएसएफ जवान है यानी बॉर्डर गार्ड फोर्स है इंडिया की, उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है। आप ये वीडियो जब देखेंगे हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी नाअहल फोर्सेस है, बॉर्डर गार्ड फोर्सेस है इंडिया की। असल में उन्होंने बदला लेने की कोशिश की थी जो बीजीबी है ना, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स की, क्योंकि कुछ दिन पहले बांग्लादेश के जो जवान थे बॉर्डर गार्ड के फोर्स के, वो इंडिया की टेरिटरी हुदूद में उनके गांव में घुसकर स्मगलर को ढूंढ रहे थे। ये जब खबर मीडिया पर आई तो उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन अब वो गुस्सा और फिर उसका बदला, लेकिन वो बदले में कर क्या बैठे, अपने ही बंदे को मार दिया, यानी अपने ही फौजियों को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। और बॉर्डर के ऊपर, अच्छा वो बांग्लादेश और इंडिया का व्यूअर जो बॉर्डर है उसके ऊपर इंडिया का एक शहरी बॉर्डर के ऊपर अपने घर आया हुआ था, अपनी खाला के घर आया हुआ था। वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर निकला था, एंजॉय करने के लिए बॉर्डर के ऊपर आया था, तो उन्होंने उनको स्मगलर समझ के फायर मार दिया और कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से अब बहुत ही ज्यादा ववेला है। ये खबर शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है अब इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स को खुद ही कि किस तरह से उन्होंने अपने ही एक जवान को, अपने ही एक शहरी को मार दिया है। किस तरह से देखें, उन्होंने मारा है इस वजह से कि बांग्लादेशी समझ के उन्होंने मारा है कि शायद कोई बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहा है, वो हमारे पास आके स्मगलिंग कर रहा है। जब उन्होंने मार दिया उसे, फिर उसके बाद उन्हें वो पता चला है कि ये तो इंडियन ही जवान है, इंडिया का ये तो शहरी है, लेकिन इस वजह से मारा है कि ये शायद बांग्लादेशी है। इससे एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या बांग्लादेशियों से इतनी ज्यादा नफरत की जाती है? अगर कोई गलती के साथ घुस आता है, किसी गलती से किसी देखें अगर नहीं गुम हो जाता है शायद कोई, तो वो अगर इधर आ जाता है, कोई मेंटल होता है कोई इस तरह का केस, तो वो आ जाता है, तो क्या उसे गोली मारी जाएगी? क्या उसे पकड़कर उसे वापस नहीं किया जाएगा? ये भी सवाल पैदा होता है। असल में ये नॉन प्रोफेशनल फोर्सेस हैं इनकी, और अब इनका जो भेद है वो खुलकर सामने आ गया। कितनी बार साबित भी हो चुका है इनकी नॉन प्रोफेशनल। ये किस तरह की आर्मी है, इनको तो पता, इनकी ट्रेनिंग बहुत ही नाकस किस्म की है और इनको पता ही नहीं चलता कि ये हमारे हैं और दूसरों के हैं। असल में इनके सीने में आग जल रही थी बदले की। बिल्कुल, ये चाहते थे कि जो इंसिडेंट हुआ कुछ दिन पहले कि बांग्लादेश की आर्मी हमारे गाँव में घुसा, हम उसका बदला लेते हैं, इनको बिल्कुल। और देखिए, ये तो कितनी प्रोफेशनल आर्मी है जी इंडिया की, जो है वहां के बांग्लादेशी किसानों से मार खा लेती है। हाँ, खैर इसी के ऊपर एक वीडियो है, हम वीडियो देखते हैं और फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। মেখলিগঞ্জের ফুলকা ডাবরিতে বিএসএফ এর গুলিতে মৃত্যু হলো এক ভারতীয় যুবকের। মৃত যুবকের গৌতম বর্মন, বয়স 28। বৃহস্পতিবার রাত্রে এই যুবক তার বাড়ির পাশে শৌচকার্য করতে গেলে সেখানে তাকে বিএসএফ আটক করে ও গুলি করে বলে পরিবারের দাবি। এরপর রাতে ওই যুবকের মৃতদেহ বাড়ি থেকে বর্ডারে রাখা হয়। শুক্রবার ভোর সকালে পরিবারের লোকেরা জানতে পারেন তাদের ছেলেকে পাচারকারী সন্দেহে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ। তবে গতকাল রাত্রে ঠিক কি হয়েছে তা জানতে চাইলেই মৃত যুবকের বাবা নৃপেন বর্মন জানান, আমার ছেলে দীর্ঘদিন ধরেই বাইরে কাজ করে, ভোট দেওয়ার জন্য আজ 7 দিন আগেই বাড়ি ফিরেছে। গতকাল রাতে সে মাসির বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছে। রাত 10টা নাগাদ তারা গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। পরে ছেলের খোঁজ করতেই বুঝতে পারেন বিএসএফ এর গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে ভারত বাংলাদেশের খোলা সীমান্ত থেকে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। এদিকে বিএসএফ এর দাবি ওই যুবক গরু পাচার করতে গিয়ে বিএসএফ এর উপর আক্রমণ চালায়। देखो कितनी नाअहल और नाकाम फोर्स है इनकी, इनको पता ही नहीं चलता। कोई किसी को मार भी कैसे सकता है, चाहे कोई बांग्लादेशी ही क्यों ना हो। वो बेचारा अपने घर मिलने के लिए आया छुट्टी पे और उसे मार दिया, गोली मार दिया। काम भी साउथ इंडिया में करता है जी, लेकिन वो इनके गांव में इलेक्शन था, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे, वो वोटिंग के लिए आया था, तो इन्होंने पागलों ने उनको मार दिया, बांग्लादेशी समझ के और स्मगलर समझ के उसे मार दिया, जबकि स्मगलिंग तो खुद करते हैं ये। ये शायद उनके वालिद हैं, उनके पिता है उनके।
कितना यार जुल्म किया इन्होंने, इतनी नफरत तो ना करें, आखिर बांग्लादेशी भी तो इंसान ही है। बिल्कुल, अगर बांग्लादेशी भी होता तो क्या ऐसे मारना चाहिए था? ये हमारा सवाल है आपसे भी, वर्ष ये सवाल है हमारा कि क्या बांग्लादेशी अगर ये होता तो क्या ऐसे मारना चाहिए था? तो अगर आपने ये वीडियो देखी और बहुत ही अफसुर्दा थी, हमारे चेहरे खुद लटक गए और बीएसएफ के, लेकिन पता चल गया कि कितनी नाकाम फोर्सेस है ये इंडिया के बॉर्डर गार्ड जो फोर्सेस है, इनको पता ही नहीं चलता बेचारों को कि ये अपने हैं ये पराए हैं, क्या है और क्या ह्यूमन राइट्स क्या होता है और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, लोगों के बुनियादी हुकूक क्या होते हैं। क्या इसी तरह मारना किसने लिखा है? यूनाइटेड नेशन ने तो कहा है कि आप किसी को फायर ही नहीं कर सकते। क्या इस तरह किसी को किल करना ठीक है? सीधे फायर आप मार रहे हैं, वो बेचारा घर छुट्टी आया हुआ है, मिलने के लिए आया हुआ है, लेकिन आपने ये समझ करके ये बांग्लादेशी इसको भाई फौरी फायर कर दो, बिल्कुल इसको मार दो। क्या ये इंसानियत है? असल में ये इनका जो भांडा ना वो बीच चुराए जो हंडी है वो फूटी है और लोगों को पता चला है कि ये देखो कितनी नाकाम फोर्सेस है और कितनी नॉन प्रोफेशनल फोर्सेस है इंडिया की, और इनको पता ही नहीं चलता कि हमने किसको मारना है किसको पकड़ना है। अपने गुस्से में आके गुस्सा अपना ठंडा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो क्या उसे बॉर्डर पे खड़े होना चाहिए? क्या वो प्रोफेशनल कहलाया जाएगा? क्या अगर ये हमारा सवाल जो हमने पहले भी कहा है कि ये हमारा सवाल है, आपसे भी ये हमारा सवाल है, लेकिन एहसान साहब आप मुझे इसका एक छोटा सा जवाब दीजिएगा कि क्या अगर ये बांग्लादेशी होता तो क्या उसे बगैर किसी वजह के या रंगे हाथों अगर कोई गलती करता भी है तो क्या उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए या उसे शूट करना चाहिए? नहीं, मारना नहीं चाहिए। ये मुझे जवाब मैं आपको जवाब इसका ये देता हूँ। असल में वजह यही है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने दी थी कि बांग्लादेशी जो फोर्सेस बीजीबी है ना, जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है, उनके जवान घुस गए थे जवान इंडिया के गांव में जी, स्मगलर को पकड़ने के लिए। उनको वो गुस्सा था, इंडिया वाले कह रहे थे ये कैसे बांग्लादेशी हमारे गांव में घुस के आ गए हैं इंडिया में, हम इनका बदला लेंगे। असल में वो बदला लेते लेते अपना ही बंदा उन्होंने मार दिया। अब ये बंदा इनसे पूछे कि इतनी नाकाम फोर्सेस है इनके पास, ये तो मोदी सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमारे पास जदीद आलात हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जो एशिया में किसी के पास नहीं है। क्या आपके पास दूरबीन नहीं थी? क्या आपके पास कोई ऐसी चीजें नहीं थी? क्या आप उसको देख नहीं सकते थे? आप उसको शिनाख्त नहीं कर सकते थे? तो सीधा फायर कर दिया, खोल दिया और मार दिया उस बेचारे को। और उसका पिता बताऊं क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास खबर निकल कर सामने आ रही है, वो कह रहे हैं तो बेचारा वोट करने के लिए आया था क्योंकि उस गांव में इलेक्शन था वेस्ट बंगाल के, और रहता है साउथ इंडिया में है, वहां पे जाके कमाता है खाता है, लेकिन अपनी खाला के घर गया हुआ था, बाहर निकला है, इसने कहा कि मैं एयर फ्रेश थोड़ी सी ना फ्रेश करने के लिए बाहर निकल लूं। उसने कहा फजा अच्छी है, बाहर माहौल अच्छा है। तो उनको क्या पता था सामने अपने ही सूरमा है, जो भारतीय सूरमा है, जिनको पता ही नहीं चलता। और ये फौज इसलिए भी छोड़ देती हैं कि इनको रोटी नहीं मिलती और दूसरा जंग के डर से ये खाक लड़ेगी ये फौज किसी के साथ, तो फिर बांग्लादेशी किसानों से ये लोग मार खा लेते हैं। इतनी तो इनकी फौज है और इनको बस ये बदला था, बदले की आग में अपने बंदा मार दिया। खैर हमें भी बड़ा अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, अफसोस तो बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि मोदी सरकार कहती है कि हमारे पास तो बहुत जदीद हालात हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं मिलिट्री के रिलेटेड, लेकिन वो कौन से हैं? वो उनमें से एक आपको बता दूं, वो गंदी बंदूक का आपने नाम सुना होगा कि वो जो उल्टी चलती है अपनों पे, वो बंदूकें हैं इनके पास जो अपनों पे चलती हैं। उन्होंने जवान जो है वो बॉर्डर गार्ड फोर्स होती है अपने लोगों की रखवाली के लिए, उनकी रक्षा के लिए, लेकिन अगर वो उन्हें ही काट खाएं, उन्हें ही मारने लग जाएं तो वो उस गंदी बंदूक की तरह ही उनकी वो रिजेंबल किया जाएगा इस तरह से। जी इजाजत लेते हैं। इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।